आइए हम लोग अपना जो प्रश्न संग्रह 5.2 है उसके बचे हुए लास्ट के दो उदाहरण 7 और 8 पूरा करते हैं। और इस उदाहरण में भी हमें जिसकी जरूरत है वो चीज है मेन सूत्र a प्लस बी ब्रैकेट क्यू। तो उसका फार्मूला सभी लोग याद कर चुके होंगे, तो सिर्फ क्या करना है, फार्मूला लिख के फार्मूले में उसका मान रख के हल करने की कोशिश कीजिए। पहले आप खुद कोशिश कीजिए, बाद में आप लगे तो अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो वीडियो देखकर आपकी मिस्टेक करेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक ही जगह पर 2m और b की जगह पे क्या है, 1/। तो हम लोग फर्स्ट क्या करेंगे, जो फार्मूला है उस फार्मूले को लिख लेंगे। तो a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। इस तरह से पहले फार्मूला लिखना है। अब फार्मूले में इसे इसकी वैल्यू पुट करते, तो ये 2m प्लस 1/5 ब्रैकेट क्यूब। अब ये a 2m 2m दो चीजें, इसलिए ब्रैकेट देकर बाहर क्यूब लिखना है। तो 2m ब्रैकेट क्यूब प्लस, अब यहाँ पे क्या है, 3a² b मीन्स 3 इंटू ए की जगह पर है 2m स्क्वायर इंटू बी 1/5। ये स्टेप हो गई। फिर प्लस 3 इंटू ए मीन्स 2m। अब यहाँ पे ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं क्योंकि वो वहां पे सिर्फ 2m है। फिर बी स्क्वायर, अब यहाँ पे b की वैल्यू है 1/5 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस b मीन्स 1/5 ब्रैकेट क्यूब। इस तरह से ये पहले हमने फार्मूले का उपयोग करके फार्मूले के फॉर्म में लिखा है। अब आगे का काम क्या होगा, जहाँ पे क्यूब है क्यूब फाइंड आउट करना, जहाँ पे स्क्वायर है उसका स्क्वायर फाइंड करना और बाद में उसका मल्टीप्लिकेशन करना है। तो आगे के स्टेप में ये 2 क्यूब 8m क्यूब प्लस 3 इंटू, अब ये ब्रैकेट का स्क्वायर, तो 2m स्क्वायर मीन्स 4m स्क्वायर इंटू 1/, ये सिंप्लीफाई हुआ। इसके बाद प्लस, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो पहले क्या कीजिए, ब्रैकेट स्क्वायर कर लीजिए। तो 3 इंटू 2m इंटू 1 स्क्वायर इज 1 and this 5 square is 25 plus 1 cube is 1 and this 5 cube that is 125. Last term is 1/125. अब क्या करना है, ये एक साथ और ये एक साथ अगर सिंप्लीफाई हो रहे ऊपर नीचे कुछ कट हो रहा होगा तो कट करके लिखेंगे, नहीं हो रहा है तो जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर मीन्स हंस के सभी संख्याएं मल्टीप्लाई करते, हर में जो होगा उससे मल्टीप्लाई करना है। तो आगे कहीं कुछ कैंसल नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, इसके आगे ये 8m क्यूब प्लस ये 3 4 जा 12, तो क्या होगा 12 और ये m स्क्वायर अपॉन 5, नीचे का जो पाए है वो आ गया। वैसे इधर 3 2 जा 6 इंटू m 6m इंटू 1 दैट नंबर इटसेल्फ। तो क्या आ जाएगा, ये यहाँ से 6m, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 6m और नीचे डिनोमिनेटर में है 25 प्लस 1/125। इस तरह से ये इसका आंसर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। मतलब उदाहरण से दिखने में बड़ा है, अगर आपको छोटे छोटे उदाहरणों की प्रैक्टिस कर चुके होंगे तो आपको ये उदाहरण में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब यहाँ पे भी देखिए एग्जाम्पल जिसमें a की जगह पर है x/y और b की जगह पर दिख रहा है हमें y/5x। तो पहले हम फार्मूला लिख लेंगे a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³। ये फार्मूला लिखने के बाद यहाँ पे जो इसका मान रखना है हमें 5x/y प्लस y/5x ब्रैकेट क्यूब इक्वल टू
अब यहाँ पे अपॉन में भी है, तो क्वेश्चन देकर हम उसका क्यूब लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 5x और ये y और उसका क्यूब। फिर क्या करना है 3 गुणे, ये 3 गुणे a मीन्स 5x अपॉन y उसका स्क्वायर इंटू b भी यहाँ पर है, तो b की वैल्यू है y अपॉन 5x प्लस 3 इंटू ए। अब a सिर्फ a मीन्स a की जगह पर है जो वो लिख लेंगे, तो 5x अपॉन y इंटू बी स्क्वायर, b की जगह पर है y अपॉन 5x, तो y अपॉन 5x का प्लस बी क्यूब। अब बी क्यूब लास्ट का जो टर्म है तो वो है y अपॉन 5x ब्रैकेट क्यूब। तो ये फॉर्मूले के हिसाब से क्या हुआ लिखना हुआ। अब आगे की स्टेप, ये अंश और हर दोनों को घन जो क्यूब है वो अलग अलग देना, यहाँ पे स्क्वायर कर लेना है, यहाँ पे स्क्वायर कर लेना है, यहाँ पे घन निकालना, और बाद में ऊपर नीचे हर और अंश अगर कुछ कट हो रहा हो तो इसे कट कर लेंगे, नहीं हो रहा तो हर और अंश जो भी होगा उनको हम मल्टीप्लाई करके आंसर लिख लेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, फिर 5 क्यूब इज 125 और ये x का क्यूब हम लोग सेपरेट लिख लेते हैं, और नीचे y को भी क्यूब दिखाना है तो ये हो गया y क्यूब प्लस 3 इंटू, अब ये इसका स्क्वायर 25x स्क्वायर, और नीचे y को भी स्क्वायर देते हैं तो y स्क्वायर होगा, फिर इंटू y अपॉन 5x प्लस 3 इंटू 5x अपॉन y इंटू, अब ये y का स्क्वायर और नीचे इसका भी स्क्वायर होगा 25x स्क्वायर प्लस ये y का क्यूब अलग से, और नीचे जो 5x है वो 5x को भी क्या करना है हमें क्यूब लेना है, तो 5 का क्यूब अगर करते घन करते तो वो होगा 125 और ये x का क्यूब। इस तरह से यहाँ पे जो कट होने जैसी चीजें है, अब कट होने वाली चीजें कौन सी है वो आपको ध्यान से देखना है कि यहाँ पे कट होने वाली ऊपर नीचे जो चीजें होगी उसे हम कट कर देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए ये 5 1 जा 5 5 जा, नीचे के 5 से ऊपर को 5 को भाग के बस कट कर दिया, और यहाँ पे एक जो x है वो भी कट किया, तो यहाँ पे एक x बचा है, ये एक y कट हुआ, इधर एक y बचा है, तो जो बच रहा है वो हम लोग लिखते जाते हैं पहले, प्लस यहाँ पे क्या बचा देखिए एक y कटा नीचे बचा हुआ है, तो 5 3 5 जा 15, ये नंबर नीचे का नंबर कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे ये x बचा हुआ है, नीचे ये x इससे कट हो गया है, ये 5 भी कट हो गया है, ये एक y भी कट हुआ, तो नीचे क्या बचा सिर्फ एक y बचा है। ये कट करके आप ऊपर नीचे देख सकते हैं कि क्या बच रहा है। उसके बाद प्लस ये 5 1 जा 5 5 जा, ऊपर के 5 से नीचे के 25 को भाग करके कट कर लिया हमने, तो फिर अब ऊपर बचा ये 3, उसके बाद ये x भी एक कट गया, एक नीचे बच गया, एक y नीचे का कट हुआ तो इधर एक y बचा है, मीन्स ऊपर क्या बचा है ये 3 और इसमें का एक y, नीचे ये y कट हो गया, ये 5 और इसमें x बचा हुआ, देखिए ऊपर क्या एक x, इस x वर्ग से एक एक कट होके यहाँ पे 5 एकम 5 5 25 25 मीन्स 5 और ये एक x, तो ये बचा है 5x, और लास्ट का बचा हुआ जो है वो y का घन और 125 x का घन। तो ये जो उत्तर हो गया इसका। तो इस तरह से जो हमने प्लस वाले उदाहरण थे a प्लस फिर ब्रैकेट क्यूब मीन्स प्लस में संग्रह 5 पॉइंट, तो वो पूर्ण कर चुके हैं। तो आप इनके और अपने मन से भी कुछ एग्जाम्पल लेकर प्रैक्टिस कीजिए, या फिर यही एग्जाम्पल एक दो बार करके देखिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़े टर्म्स ज्यादा होने के कारण गलती हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे एक बार दो बार आपकी गलतियां कम होते जाएंगी, तो आप प्रैक्टिस करें।